नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज नोटबंदी के नए नियमों पर हम लोगों से हालचाल लेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। मेरे हाथ में आरबीआई का एक ये ऑर्डर है। पहले ये कहा गया कि जिनके घर शादी है उनको 2.5 लाख रुपया निकालने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 24 घंटे पहले ये नया सर्कुलर निकाला है कि आप 8 नवंबर के बाद अगर आपने पैसा जमा किया है बैंक में तो वो पैसा आ सकते हैं। अब सोचिए, 8 नवंबर के बाद जिनके पास पैसा था, जिनके घर में शादियां थी, वो दौड़ करके गए और बैंक में उन्होंने पैसा जमा कर दिया कि ये पैसा चलने वाला नहीं है, लेकिन अब वो पैसा निकाल नहीं सकते। दूसरी बात ये कि वो बैंड वाले को, बाजा वाले को, फूल वाले को, बैंकेट वाले को कैश में पैसा अगर देगा तो इसकी जानकारी उसको सरकार को देनी होगी और नहीं तो उसे चेक में पेमेंट करना होगा। तो इस नए नियम के बाद माहौल क्या है और जिनके घर में शादियां हैं और जो लोग शादियां कराते हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। अब वो जमाना गया जब लड़का वाला अपने घर से बारात लेके लड़की वाले के घर जाता था, लड़की वाला अपने घर पे सारे इंतजाम करता था। अब तो मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल में लोग आते हैं, लड़की वाला लड़के वाले साथ साथ आते हैं और साथ ही शादी कराते हैं। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत बैंकेट हॉल में हूँ। हमारे साथ आमिर खान है जो इसको ये बैंकेट हॉल चलाने का काम देखते हैं। और आमिर साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 500 1000 की नोटबंदी हुई है, शादी वालों के लिए नया नियम लगा है, 2.5 लाख से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। बैंकेट हॉल को अगर आप पैसा देंगे तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। बैंकेट हॉल को आप चेक से पेमेंट कर सकेंगे। इस सब से आप जैसे इतने खूबसूरत बैंकेट हॉल वालों को क्या असर पड़ा आपके बिजनेस पर? सर, बिजनेस पे तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ा ही है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया हो एकदम से। ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ा है क्योंकि यूजुअली ये जो बिजनेस है, ये जो एक ओकेशन है शादी का, ये यूजुअली लोग इसमें ना हार्ड कैश ही यूज करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 8 नवंबर को 500 1000 की नोट बंद हुई 8 नवंबर को, उसके पहले जिन लोगों ने बुकिंग की थी या जो स्पीड आपके यहाँ थी, अब उसके बाद क्या फर्क है? ऑफ कोर्स वो तो फर्क पड़ा ही है एकदम से मार्केट में, मतलब लिटरली लोग डिस्टर्ब हो गए मेंटली, तो वो तो फर्क पड़ना ही था, बाय डिफॉल्ट पड़ना ही पड़ना था। अदरवाइज द कॉल इज गुड, ये हर किसी को मालूम है। ठीक है, एक ब्लैक मनी रोकने के लिए या पीएम ने जो डिसीजन लिया, दैट ही नोज मच बेटर देन अस कि क्या किस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया, लेकिन फर्क पड़ा है। हर बिजनेस में पड़ा है, या हमारे बिजनेस क्या, किसी भी तरीके का बिजनेस समझ लीजिए, हर जगह फर्क पड़ा है। अच्छा, कोई एक ऐसा वाक्य आप बता सकते हैं इसके बाद कोई एक बेटी का बाप आपके पास आया हो, उसने कुछ कहा हो? सर एग्जैक्टली ये चीज तो एक नहीं, कई लोग आए और बोलते? 9th and 10th को, जो 8 के बाद, कि भाई हमारे पास हार्ड कैश है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, कहीं ना कहीं करके कुछ करिए। तो जो लिमिट्स हमारे पास थी हमने लिया भी है, अपने बैंकों में डिपॉजिट करा है, क्योंकि हम कर सकते थे इनिशियली, वी डिड इट। फाइनली जहां तक कॉम्प्रोमाइज किया है हमने किया है, अब नहीं कर पा रहे तो वी सिंपली स्टॉप इट। तो अनवांटेडली ऑफ कोर्स इफेक्ट हम पे भी पड़ रहा है, हमारे क्लाइंट्स पे भी पड़ रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि बैंकेट हॉल वालों पर भी गाज इसकी गिरी है। ये शान शौकत से शादी करने वाले लोग आके कह रहे हैं कि आप, अब हमारे पास पैसा नहीं है, आप चेक ले लीजिए। नए नए नियम है, नए नए रोज तरीके बदल रहे हैं। पहले 2.5 लाख की लिमिट की गई, फिर अब कहा जा रहा है कि बैंकेट हॉल वाले के पास अगर अकाउंट नहीं है तो आइए बताइए, बैंकेट हॉल वाला लिख करके दे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, आप चेक से दीजिए, कैश दीजिए। लेकिन कुल मिला के शादी तो होनी ही है। तो अब ये बाप, बेटी का बाप तय करे और बेटे का बाप तय करे कि वो कैसे कर पाएगा। चलिए, माहौल क्या है में कहीं और चलते हैं। शादी का मतलब बैंड, बाजा और बारात। तो अब हम बैंड वालों के पास आ गए। माहौल क्या है में इनसे बात करते हैं। वैसे जो माहौल है उससे ये पता चल रहा है कि 500 1000 की नोट जो बंद हो गई। आप कौन बैंड वाले हैं? ग्रेट राजू बैंड। ग्रेट राजू बैंड, वैशाली। अच्छा, सेक्टर तो 4। इसमें कितने बैंड वाले रहते हैं, बजाने वाले? 11 भी रहते हैं, 15 भी रहते हैं, 21 भी रहते हैं, 7 भी रहते हैं। जितने आदमी ग्राहक मांगते हैं उतने देना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, आपके बैंड का नाम? गुप्ता बैंड। मैं ये गुप्ता जी, और अभी गुप्ता जी हैं? जी, राजेंद्र कुमार जी नहीं, हाँ, हम तो मोमडन है। अच्छा ठीक है। मैं ये पता करने आया हूँ कि ये जो 1500 की नोट बंद हुई है, जी जी, उससे बैंड वालों का बैंड बच गया क्या? नहीं जी, बजे पड़ा है बैंड वाला, कैंसिल हो गए। कितने काम कैंसिल हो चुके हैं, कितने काम कैंसिल हो गए कि जी पैसे की वजह से हमारा काम फेल हो गया, हम नहीं कर रहे शादी। तो ये वजह है, काम ही कहाँ चल रहा हमारा। आपके कितने कैंसिल हुई बैंड के जो ऑर्डर थे? 8-10 काम कैंसिल हो चुके हैं।
और आपके? ये सेम मैडम, हाँ, आपके भी इतने ही? सेम है, ऊपर नीचे 2-4 ऊपर नीचे हैं। राजू बैंड कि आप यहाँ जो 15, 21, 7 बैंड बजाने वाले हैं, उनको आप पैसा चेक में देंगे या कैश में जी देंगे? नहीं, उनको तो कैश ही दिया जाएगा। वो कहाँ मानेंगे चेक में? वो तो चेक में नहीं मानेंगे। वो तो ना तो किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 300, किसी को 200 ऐसे दिया जाता पैसा। तो वो तो ऐसे कहाँ से चेक ले लेंगे? तो जब आपको कैश मिलेगा नहीं तो आप उनको देंगे कैसे? तो हम कैसे देंगे? जब हमें कैश नहीं मिलेगा तो हम देंगे कहाँ से? अच्छा, बैंड वालों को जो लाइट आप देखते हैं, बैंड के आगे लाइट चलती रहती है, सिर पे अपने इस तरह की लाइट लेके मजदूर चलते हैं, इनको कैश में पैसा देना होता है। इनको कैश मिल नहीं रहा, चेक मिल रहा। एक लिमिट है 30 दिसंबर तक पैसा निकालने की। उन मजदूरों को ये पैसा कैसे दे पाएंगे? ऊपर से आरबीआई का नया फरमान। बैंड वालों से तो बात करके लग रहा है कि माहौल इनका बहुत खराब हो गया। लाइट वाइट हालांकि सजाए हुए हैं। बहुत गलत, बहुत बंदा चल रहा है सर, क्या करा जाए? चलिए देखिए, फोन आया, हो सकता है कोई ऑर्डर मिल रहा हो। चलिए देखते हैं कहीं और माहौल क्या है। माहौल क्या है मैं आ चुका हूँ फूल मंडी। ये फूल जो आप देख रहे हैं, खूबसूरत फूल, ये हर मौके पर सजाए जाते हैं, खुशी के मौके पर। और मैं ये यहाँ पर गुलदस्ता बनाने वाले मजदूरों से सबसे पहले बात करता हूँ कि माहौल क्या है। ये बताइए, आपके पास बैंक का अकाउंट है? नहीं, बैंक का अकाउंट नहीं है जी। हैं? बैंक का अकाउंट नहीं है। आपके पास बैंक का अकाउंट है? नहीं जी, नहीं है। पहले था लेकिन बंद हो गया, बीच में गांव चले गए थे, उसका खाता बंद हो गया। अब ये 2 आदमी हैं, इनके पास बैंक का अकाउंट है ही नहीं। अब जो नया नियम आया है उसके मुताबिक जिसके घर शादी होगी वो इनको चेक दे सकता है, कैश। गांव में है सर। हाँ, गांव में है सर। तो ले जाके गांव में जमा करना पड़ेगा चेक। हाँ जी, गांव में चेक जमा होगी। ये बताइए, ये जो फूलों की बिक्री है, गुलदस्तों की बिक्री, इस पे कितना फर्क आया? इसमें कम से कम नहीं तो 50% तो फर्क आ गया। इसमें आधा हो गया? आधा हो गया। और शादी वादी में लोग, शादी के बहुत सारे कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल हो गए और शादियां कैंसिल हो गई बहुत सारी, इसी पैसे के लेन देन के कारण। पहले आप ये जो शादियों के मौसम में पहले आप कितना रोज कमाते थे? करीब रोज का तो 150, 200, 250, 300 रुपये हो जाता है। पहले कितना कमाते थे, आप कितना कमा रहे हैं पहले तो मतलब करीब 500-600 रुपया बन जाता था मजदूरी से? मजदूरी से। और अब वही 100-150 रुपये में रह जाते हैं। तो सीधा फर्क तो इन मजदूरों पर पड़ा है, जो 500, 600, 700 शादी के मौसम में कमाते थे, अब 150 रुपए कमाते हैं। अब कुछ व्यापारी भी हैं फूल के, उनसे बात करते हैं। आइए, मैं ये पता करने आया हूँ कि आपके पास बैंक अकाउंट है? जी हाँ है। तो आप फूल का पैसा चेक में लेंगे? हाँ, चेक में ले रहे हैं। अभी तो चेक में ही ले रहे हैं। 500 के 1000 के नोट चल नहीं रहे हैं तो चेक में ही लेना पड़ रहा है। और कैश में लोग पहले? कैश में पहले लेते थे लेकिन अभी बंद कर दिए। लोग बीच में कुछ लोग लिए हैं लेकिन अभी कोई नहीं ले रहा है। अब चेक ही ज्यादातर लेते, नहीं तो 2000 और 500 के जो नए नोट आए हैं अब 100 का नोट किया जाता है। आपको इस फैसले से दिक्कत है, परेशानी है, धंधे में कमी है? काफी परेशानी है, धंधा कम हुआ है। 50% धंधा कम हुआ है पहले के। शादी वादी का ऑर्डर आप पे था? ऑर्डर, काफी ऑर्डर कैंसिल भी हो गए, कम ऑर्डर हुआ। जैसे जो बड़े ऑर्डर थे वो आधे हो गए, सबको प्रॉब्लम हुआ है। मोदी जी का ये फैसला कैसा है? मेरे समझ से तो फैसला बहुत अच्छा है। हम मीडियम फैमिली या छोटे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये उम्मीद है। परेशानी बहुत, परेशानी देखो, परेशानी तो झेलना पड़ेगा, कुछ अच्छे के लिए तो कुछ बुरा होता ही है। मुझे फूल मंडी में एक आध लोग मिल गए जो फूल खरीदने के लिए आए, इनसे बात करते। आप किस लिए आए फूल खरीदने? शादी वादी है? नहीं, शादी नहीं है, घर में फंक्शन है छोटा मोटा। बड़े की तो सोच नहीं सकते, छोटे की सोच सकते हैं। बर्थडे वगैरह है क्या? हाँ, बर्थडे। तो फूल मंडी में, इतनी बड़ी फूल मंडी में आप पहले ग्राहक हमको मिले हैं। हाँ, जो ये हिम्मत करके आए हैं नोटबंदी के बावजूद। मोदी जी के इस फैसले को आप कैसा लेते हैं? मैं ये परेशानी तो बहुत, देखिए ऐसा है कि बड़ी विपक्ष भी काफी बातें कर रहे हैं, खैर पॉलिटिकली तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फैसला तो अच्छा है। फैसला नो डाउट बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि अचानक जो कुछ हुआ है उससे सब हड़बड़ाए हुए हैं, और थोड़ी सी जो मतलब व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए थी, हो सकती थी, वो नहीं। इसके पास 2000 का नोट है, वो छुट्टा कहाँ से देगा सर? अभी छुट्टा का मजबूरी चल रहा है, छुट्टा मिल ही नहीं रहा है, घर पे पैसा नहीं जा पा रहा है। अब लाइन में लगना पड़ेगा तब तो पैसा जाएगा, पैसा जा नहीं पा रहा है, इसकी वजह से मजबूरी हो गया है। घर पे मतलब कहाँ? घर वाले परेशान है,
पैसे के बिना यहाँ से पैसा नहीं जा पा रहा है। आप कहाँ से आपका घर कहाँ है? हमारा घर बिहार में पड़ेगा, बेतिया जिला में। तो आप अपने घर यहाँ से पैसा महीने का कितना भेजते थे पहले? पहले भेजते थे मैं 15,000 रुपया महीने का। महीने का। आप भी बिहार से हो? हाँ नहीं, हम यूपी से। तो आप भी पैसे नहीं भेज पा रहे? हाँ भेज पा रहे हैं भाजी। खुद जो घर में 2,500 रुपये पड़ा था वो भी लेके जाके बैंक में डाल दिए, खाने भर के पैसे नहीं है। खरीदने के लिए भी 100 रुपये की जरूरत पड़ती है। 500 को लौट लेके अचार थोड़ी नहीं डालना, क्या करें? वो 2,000 वाला फुटकर हो नहीं रहा। तो सवाल ही नहीं उठता। जो इंसान अगर मैं 2,000 दूंगा, जाहिर सी बात है भैया मैं नकली नोट क्यों लूंगा? पहले लोग आते थे तो फूल वालों को बख्शीश भी दे देते थे 100, 200, 500 की, चलो तुमने बहुत अच्छा गजरा बनाया, तुमने बहुत अच्छी माला बनाई, तुमने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया फूलों का। अब बख्शीश मिल रही है कि मामला टंटन गोपाल है? टंटन गोपाल है सर जी। हाँ, बख्शीश नहीं मिल रहा है, दिहाड़ी का पैसा नहीं निकल रहा है। एक नया नियम आया। नियम ये आया है कि जिसके घर शादी है, अगर वो आपको पैसा देगा कैश, तो वो आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, और नहीं है तब आपको कैश मिलेगा, नहीं तो आपको चेक से मिलेगा। मालूम नहीं रहा सर। चेक है? अकाउंट है? अकाउंट है। चेक से ले लोगे? चेक से ले लेंगे हम। चेक काटते भी हो? काटते नहीं, चेक हमारे पास है नहीं। आज तक चेक बुक लिए नहीं? चेक बुक लिए नहीं हम। अकाउंट है हमारा 2-2, मगर चेक बुक कभी लिए नहीं। एटीएम से खाली पैसा निकाल? एटीएम से सिर्फ पैसा निकालते हैं और बैंक में जाके जमा करते हैं। तो अभी निकाले एटीएम से? अभी सर जब से ये लागू हुआ निकाला नहीं हूँ पैसा। एक दिन गया था निकालने, इतनी लंबी लाइन, वहाँ नंबर आते आते 20 आदमी के पीछे था, वो बोले पैसा ही खत्म है, लौट के चले आए। 20 आदमी के पीछे थे, जब ही बोले पैसा खत्म है, लौट के चले आए, पैसा निकला नहीं। आज जब से लागू हुआ ये कानून, जब से आज तक पैसा घर नहीं गया है। बीवी परेशान है घर पे।